जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे अपने त्रिकोणमिति के बारे में और समझेंगे कि त्रिकोणमिति का आखिर प्रयोग क्यों किया गया, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कौन से होते हैं, और आप जो ये देख पा रहे हैं कि लाल बटे कक्का का हम इस्तेमाल कैसे करके करते हैं, इससे संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रि माने होता है तीन, कोण माने होता है कोण, मिति माने होता है माप, तीन कोणों की माप। तो भैया तीन कोणों की माप होगी तो हमारे पास में कोई एक ऐसी आकृति होनी चाहिए जिसमें कि तीन कोण बनते हो। तो ऐसी आकृति कौन सी है? तो हमने परिभाषा पढ़ी है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति हमारी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज में ही हमारे तीन अंतःकोण बनते हैं। लेकिन कौन सा त्रिभुज? इसमें हम बात करेंगे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की, एक समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। तो ये हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ABC, ठीक है, ये ABC समकोण त्रिभुज है। अब इस वाले त्रिभुज में जो भुजाएं हैं AB, BC और AC, मतलब इसकी जो साइड्स हैं, तो इनको हम कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ये भुजा जो AC है इसे बोलते हैं हम कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और उसके बाद में जो दूसरी भुजा है वो है हमारे पास में BC। अब BC को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम आधार, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे बेस। और उसके बाद में फिर तीसरी भुजा आती है, वो आती है हमारी AB। इस वाली भुजा को क्या बोलेंगे? इसे लंब बोलेंगे, और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। अब भैया ये तो हो गया हमारे पास में कि हमें इस त्रिभुज के तीनों कोणों की माप हमें ज्ञात करनी है। मतलब तीनों कोणों से मतलब है कि कोई एक कोण हो या दो कोण हो या तीन कोण हो, ठीक है, उनकी माप ज्ञात करनी है। तो हमें उस माप को ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का सहारा लेना पड़ता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? वैसे तो 6 होते हैं, लेकिन मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात सिर्फ 3 होते हैं। कौन? साइन, कॉज और टेन। देखिए थीटा हमेशा इसके साथ में लगा हुआ रहता है, कॉस के भी साथ में हमेशा थीटा लगा हुआ रहेगा, टेन के, मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उन सभी के साथ में हमारा थीटा लगा हुआ रहता है। एक टाइप से आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी होते हैं इन सभी को एक कोणीय मान ज्ञात करने के लिए इन्हें लाया गया था। छोटे से छोटा कोई कोणीय मान होता है उसे ज्ञात करने के लिए लाया गया था। जैसे कोई आपसे बोले भैया 15 डिग्री का मान कितना होगा, वैसे नहीं पता, लेकिन हमें साइन 15 डिग्री का मान हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो जिस तरह से ये साइन, कॉज, टेन है, ये त्रिभुज में भुजाओं के आधार पर कोणों के मान बताते हैं। भुजाओं के आधार पर कैसे? अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कोण क्या चीज होती है। तो देखो जब कभी भी कोई दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो वहां पर क्या होता है? कोण का जन्म हो जाता है, ठीक है। जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा से जाकर के मिलती है तो किसका जन्म होता है? भैया कोण का जन्म होता है। तो एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया, एक कोण हमारा ये बन गया। बात क्लियर हो गई? इस वाले त्रिभुज में हम इसे साइन, कॉस और टेन को हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए भैया हमें जरूरत पड़ती है लाल बटे कक्का के फार्मूले की। अब ये देखो ये किस तरह का फार्मूला है, ये हमें ये बता देता है कि साइन के साथ में हमें कौन सी भुजा लेनी होगी, कॉस के साथ में कौन सी भुजा लेनी होगी और टेन के साथ में कौन सी भुजा लेनी होगी। अच्छा एक चीज और, जो साइन है, साइन का ही एक उल्टा रूप होता है, वो होता है हमारा कॉसेक थीटा। अच्छा कॉस का कौन होता है? कॉस का उल्टा जो रूप होता है वो होता है हमारा सेक थीटा, और टेन का उल्टा रूप होता है वो होता है हमारा कॉट थीटा। अगर जब हम इसे लिखें तो देखिए क्या हो जाएगा। जो साइन थीटा होता है ये बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा के, ठीक है। अब कॉसेक थीटा को इधर ले जाओ तो हमें मिलेगा कॉसेक थीटा जो होगा वो बराबर हो जाएगा हमारा 1 बटा साइन थीटा के। अब इसी प्रकार जो टेन थीटा कॉस थीटा होता है हमारा, उसी प्रकार जो हमारा कॉस थीटा होता है ये बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा के। अब जो सेक थीटा होगा भैया, ये सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा के। अब इसी तरह हम देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा के, ठीक है। तो कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा के। बात क्लियर हो गई? अब लाल बटे कक्का को जरा समझ लीजिए। तो देखिए हमें जानना होगा कि L का मतलब क्या है, A और K का मतलब क्या होता है। तो भैया L का मतलब होता है लंब। L का मतलब क्या हो गया? लंब। ये वाला लंब, ये जो AB है, अगर हम इसी वाले त्रिभुज की बात करें तो जो AB है वो क्या है? हमारा लंब है। अच्छा आधार की बात करें तो आधार क्या हो, ये जो A है, A की बात करें तो A क्या हो जाएगा हमारा? A होता है हमारा आधार, A फॉर आधार, ठीक। आधार हमारा हो गया ये, भुजा BC की बात हो रही है। अच्छा L की बात करें तो ये L तो है ही लंब, उसके बाद में ये K और ये वाला K, इन दोनों का मतलब एक ही है, इसका मतलब हो गया हमारा कर्ण, ठीक है।
इंग्लिश में अगर हम इसे लिखेंगे तो इसे लिख देंगे LAMB लंब, ये हो जाएगा ADHAR आधार, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा KARN, मतलब जो भी हो, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसे अपना एक शॉर्ट फॉर्म में बना लिया है। तो हम बोल सकते हैं इस वाले त्रिभुज के अकॉर्डिंग जो हमारा साइन थीटा होगा, साइन थीटा, अब देखो हम कोण ये वाला ले रहे हैं, ये वाला थीटा ले रहे हैं, अब वहीं पर अगर मान लो ये वाला कोण लिया जाता तो हमारी ये सारी दिशाएं चेंज हो जाएंगी, सभी भुजाएं फिर ये अलग अलग हो जाएंगी, फिर लंब हमारा दूसरा बन जाएगा। देखो जिस कोण की हम लोग बात करते हैं, जैसे हम साइन थीटा, थीटा इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, इस वाले कोण की, थीटा की, मतलब इस वाली भुजा के और इस वाली भुजा के जो मिलने से जो हमारा कोण बना है, मतलब ये वाला, इस वाले कोण की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके जो जिस कोण की बात कर रहे होते हैं, ठीक उसके जो सामने वाली भुजा होती है, मतलब यहां से अगर आप यहां पर खड़े हुए हो, सामने ऐसे होकर के खड़े होकर के जब गोली चलाओगे तो ये कहां पर जाकर के लगेगी, ये लगेगी सामने वाली दीवार में, ये यहां पर, ठीक है। तो इसके ये कहलाएगी सामने वाली भुजा, ये सामने वाली भुजा। तो इस वाली भुजा, ये वाली जो भुजा होगी वो कहलाएगी हमारी लंब, ठीक है। और बाकी ये जो नीचे पड़ी हुई है, ये क्या, ये बेस है, बेस आधार है, ठीक है। अगर ये वाली भुजा नहीं होगी, अगर ये बेस नहीं होगा इसका, तो ना तो ए बी भुजा रुक पाएगी, ना ही AC भुजा रुक पाएगी, पता नहीं ये कहां पर जाकर गिरेंगी, ठीक। तो ये सभी को रोके हुए है, तो ये इनका क्या है, बेस है, आधार हो गया। तो जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा किसके बराबर होगा, अब यहां से देखा जाए तो L/K, L/K, L का मतलब हो गया लंब और K का मतलब हो गया कर्ण। अच्छा, तो इसके लिए लंब कौन सा है, लंब हमारा यही रहेगा, ये लंब, लंब बटे, अच्छा ये K का मतलब हो गया कर्ण, कर्ण माने ये हो गया आपका कर्ण। अच्छा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण को, लंब क्या है हमारा AB है, AB हो गया बटे में, और जो कर्ण है, कर्ण हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया हमारा AC। बात क्लियर हो गई। उसके बाद में अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा बराबर कितना दिया गया है, A/K, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। cos थीटा बराबर A/K, ये हम आपको बस समझाने के लिए यहां पर लिख दे रहे हैं। तो आधार, आधार कौन सा है हमारा, BC ही तो है, तो लो ये हो गया BC आधार हो गया बटे में कर्ण, कर्ण कितना है हमारा AC हो गया। बात क्लियर हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारा, tan थीटा बराबर हो जाएगा L/A के, मतलब लंब बटा आधार। और लंब क्या है हमारा, इसमें लंब है हमारा AB, AB बटे में, और क्या हो गया, आधार क्या है हमारा, आधार दिया गया है हमारा BC, ठीक है। ये इस तरह से ये आपके हो जाएंगे साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। और साइन थीटा बराबर होता है हमारा, अगर इस वाले त्रिभुज की बात की जाए तो AB बटा AC, और cos थीटा BC बटा AC, और tan थीटा बराबर AB बटा BC। अच्छा, इसी प्रकार से अगर जब बात की जाए cot थीटा की, तो cot थीटा किसके बराबर हो जाएगा भैया, cot थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 बटा tan थीटा के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा का मान कितना है, ये है AB बटा BC, ठीक। अब ये देखो, ये अंश में कौन है, फ्रैक्शन में कौन है, फ्रैक्शन में है इसका 1, और डिनोमिनेटर में कौन है, AB में BC, मतलब हर में कौन है, AB बटा BC। अब हर का हर, अब ये हर है डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर क्या कहलाता है, आपका फ्रैक्शन कहलाता है, तो ये हो जाएगा BC बटे में, और आपका हो गया AB। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे में AB, मतलब इसी का जस्ट उल्टा, tan का उल्टा। इसी प्रकार से cosec थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 बटा sin थीटा के। तो cosec थीटा इस वाले त्रिभुज के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, अगर जब sin थीटा बराबर AB बटा AC है, तो cosec थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, cosec थीटा ये बराबर हो जाएगा आपका AC बटे में AB के। इसी प्रकार से जो आपका sec थीटा होगा, sec थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा AC बटे में और BC के। बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसी में एक चीज और समझ लीजिए, जो आपका tan थीटा होता है, tan थीटा ये बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा के, ठीक है। और जो आपका cot थीटा होता है, cot थीटा बराबर भैया 1 बटा tan थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा cos थीटा बटे में, और ये हो गया आपका sin थीटा। ये हो गए आपके त्रिकोणमिति के त्रिकोणमितीय अनुपात, और इसमें हमने लाल बटे कक्का को भी समझा, और इन सभी के मतलब को भी हमने अपना जाना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आप लोग नोट बनाते हो तो आपसे नोट्स के तौर पे इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ गए अपने एक प्रश्न की तरफ, और हम देखते हैं कि हम इस तरह के प्रश्नों को कैसे करके हल कर सकते हैं, और उसी से समझेंगे जो अभी हमने आपको पीछे अभी समझाया है कि साइन, कॉस और tan, मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनका मान हम कैसे करके ज्ञात कर सकते हैं।
तो हमें दिया गया है tan a बराबर 4/3 है दिया हुआ, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपके लिए सिर्फ एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, ठीक है, और इसके द्वारा आपको और बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, एक अपना समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अच्छा, समकोण त्रिभुज क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कैसा हो, 90 अंश का हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये मान लो हमारे पास में ए बी सी कोई एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, इसमें ये वाला जो कोण है वो आपका रहेगा ए। देखो हमने आपको बताया था कि साइन हुआ, कॉज हुआ, टेन हुआ, कॉट हुआ, सेक हुआ, कोसेक हुआ, ठीक। आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं, और मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 3 होते हैं। तो कोई सा भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ अकेला नहीं रह सकता, उसके साथ में कोई ना कोई, ये क्या बोलते हैं इसे, पूंछ, वो हमेशा इसके साथ में लगी हुई रहेगी, ठीक है। तो पूंछ के बतौर पे क्या, कोई एक कोण, कोई भी जो कोण होता है वो लगा हुआ रहेगा। तो यहां पर हम ए को देख रहे हैं, तो ए क्या है, शायद ये कोई एक कोण रहा होगा, तो हमने एक अनुमान लगाया और वो इस प्रकार से हमने अपना रख दिया। अब हम आते हैं अपने किस चीज में, लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का। और लाल बटे कक्का के अनुसार देखते हैं भैया अपना tan थीटा, tan थीटा। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, अब देखो थीटा, यहां पर जब ये कोण a है तो ये क्या होगा, यहां पर कोण क्या होगा, हमारा कोण a होगा। अच्छा, लाल बटे कक्का से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो जिस कोण की बात कर रहे होते हैं उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो लंब क्या हो गया हमारे पास में, ए बी बटे में आधार। अब आधार क्या है इसका भैया, बी सी, तो ये हो गया बी सी हो गया इसका आधार। चूंकि हमें दिया गया है, क्या दिया है कि tan थीटा जो है, मतलब tan a जो है वो बराबर है किस चीज के भैया, 4/3 के। तो ये हो गया हमारा 4/3। अब देखिए ये tan a बराबर ए बी बटा बी सी, और ये tan a बराबर 4/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम कर देंगे 4/3 बराबर में ए बी बटा बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी है वो 4 है और जो बी सी है वो कितना है, 3 है। मतलब ए बी और बी सी का अनुपात 4/3 है। तो हमसे बोल सकते हैं ए बी कितना रहेगा आपका, 4 रहेगा, तो बी सी कितना रहेगा आपका, बी सी रहेगा 3। अब देखो भैया, अगर जब हमें ए सी और मिल जाए, ए सी हमें और मिल जाए, तो हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। मतलब इसका लंब भी ज्ञात हो जाएगा, आधार भी ज्ञात हो जाएगा, और इसका कर्ण भी ज्ञात हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। अगर जब हमें ये चीजें मिल गई तो एक चीज देखिए जरा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक। अगर जब हम इसे इसमें फिट करेंगे लाल बटे कक्का में, तो देखेंगे कि इन 3 भुजाओं से हटके कोई भी और चौथी भुजा है ही नहीं। तो मतलब हमें क्या चीज याद करनी है, कर्ण हमें अपना और याद करना है। तो देखिए इसके लिए हमें चलना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय में। और पाइथागोरस चिच्चा ने हमसे क्या बोला है, तो पाइथागोरस जी ने हमसे यह बोला है कि भैया किसी समकोण त्रिभुज में जो ये कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब जो AC का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा AB के वर्ग के प्लस BC के वर्ग के, ठीक है। तो जो AC का जो मान है, AC का वर्ग ये हमें पता नहीं, AB का मान है वो दिया गया है कितना, 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि AB का स्क्वायर है, प्लस अब जो ये BC है, BC बराबर कितना है, 3। अब ये BC का स्क्वायर है, तो लो भैया BC का स्क्वायर हो गया। AC का स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग बताइए, 16 हो गया, और 3 का वर्ग 9 हो गया। 16 और 9 कितना होता है भैया, 25 होता है, ठीक। AC का स्क्वायर, तो AC बराबर में कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो गया 25। अब जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 5 गुणा 5, ठीक है। और वर्गमूल में क्या बनते हैं, ठीक है, वर्ग के अंदर क्या बनते हैं, ये जोड़े ही तो बनते हैं। तो इनमें से एक बाहर आ जाता है, तो AC बराबर कितना आ गया हमारे पास में, आ गया भैया 5। तो AC का मान कितना हो गया, 5। अब बात करते हैं इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों की। अब tan का तो मान है दिया हुआ, इसी प्रकार sin a का मान कितना हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है sin a बराबर, अब यहां पर a थीटा की जो कौन है, a ही तो है, तो sin a ही तो ज्ञात होगा। तो sin a बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हमारा इसमें, AB बटा, और कर्ण कितना है हमारा, AC, ये हो गया AC बराबर भैया AB कितना है, AB है हमारे पास में 4, और AC कितना है, AC हो गया हमारे पास में 5। तो sin a बराबर कितना आ गया, sin a बराबर आ गया 4/5। इसी प्रकार से cos a बराबर कितना हो जाएगा,
कॉजे बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है भैया BC, और BC का मान कितना है 3 बटे, और कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 5। कर्ण AC तो है, AC का मान कितना दिया गया 5, ये हो गया कॉज ए का मान। अब बात करते हैं tan A, तो tan A का मान हमें ऑलरेडी है ही दिया हुआ। अब बात करते हैं cot A, cot A बराबर क्या हो जाएगा भैया, tan A का उल्टा होता है, तो अगर tan A बराबर 4/3 है तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं sec A बराबर कितना हो जाएगा, sec A, तो sec A बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं कि cos A बराबर जब 3/5 है तो sec A बराबर कितना हो जाएगा भैया 5/3 हो जाएगा। और cosec A बराबर कितना हो जाएगा, cosec A बराबर कितना है, sin A बराबर 4/5 है तो cosec A बराबर हो जाएगा 5/4। और इस तरह से हम अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों को हल कर सकते हैं। अब चाहे भले कोई सा भी हो, tan A हो या sin A हो या cos A हो या cot A हो, जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, आपको क्या करना है, बस फटाफट उसमें ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और लाल बटे कक्का का फार्मूला लगाना है और देखना है कि उस त्रिभुज में कौन सी भुजा भैया आपके उस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में मैच हो रही है। और इतना सब कुछ कर देने के बाद में आपको ये क्वेश्चन अपना हल कर देना है। चलिए अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।